पहला क्वेश्चन, वर्गीकरण के आधार पर वैज्ञानिक प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने जड़ी बूटियों, झाड़ियों और पेड़ों में पौधों के किन आधारों पर वर्गीकृत किया है? तो ये किया है रूपात्मक वर्ण में। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने आरबीसी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जानवरों को कितने समूहों में विभाजित किया? उत्तर 2। प्रश्न, व्हिटेकर ने किस वर्ष 5 साम्राज्य वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा? यह रखा 1969 में। व्हिटेकर का साम्राज्य में कितने प्रकार के बांटा गया? तो वो है प्लांटे एनीमिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा और कवक। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मुख्य मापदंड अपनाए? तो ये अपनाए 5। और वो मापदंड कौन से थे? वे थे कोशिका संरचना, थेल्स संगठन, पोषण का तरीका, प्रजनन, फाइलोजेनेटिक संबंध। अगला प्रश्न है, पहले के वर्गीकरण में जो पौधों में शामिल हैं? उत्तर बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, कवक, काई और फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न है, दो साम्राज्य वर्गीकरण के बीच अंतर नहीं करता? उत्तर यूकेरियोट और प्रोकैरियोट, एक कोश के और बहुकोश के जीव, प्रकाश संश्लेषण और गैर प्रकाश संश्लेषण जीव। क्वेश्चन, बैक्टीरिया, मांस और फंगस में क्या समानता है? उत्तर कोशिका भित्ति की उपस्थिति है। अगला प्रश्न, सभी प्रोकैरियोटिक समूहों में किस राज्य के अंतर्गत रखा गया है? तो उनको रखा गया मोनेरा के अंतर्गत। अगला प्रश्न, किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है? तो इसमें शामिल है एक कोशिकीय यूकेरियोटस। अगला प्रश्न है, क्लेमाइडियोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा को व्हिटेकर के वर्गीकरण के किस साम्राज्य में रखा गया? तो ये रखा गया प्रोटिस्टा में। अगला प्रश्न है, फाइनोलॉजी को संदर्भित करता है विकासवादी संबंध। अगला प्रश्न, किंगडम मोनेरा में शामिल है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है? ये है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? यह गर्म पानी के झरने, गहरे समुद्र, बर्फ और रेगिस्तानी इलाकों में रह सकता है। यह परजीवी के रूप में रह सकता है। सर्वाधिक व्यापक उपापचयी विविधता पाई जाती है, ये भी बैक्टीरिया में पाई जाती है। प्रश्न है, प्रोटिस्टा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन है, प्रोटिस्टा के सदस्य प्राथमिक रूप से स्थलीय होते हैं। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न, किंगडम प्रोटिस्टा में शामिल है? तो ये है क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट और यूग्लेनोनाइड्स। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर का कौन सा साम्राज्य अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है? तो ये है प्रोटिस्टा। अगला प्रश्न है, क्राइसोफाइट्स के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये ताजे और समुद्री जल में पाए जाते हैं, सूक्ष्म प्लवक होते हैं, उनमें से अधिकांश प्रकाश संश्लेषक होते हैं। अगला प्रश्न, महासागर के मुख्य उत्पादक कौन है? तो ये है क्राइसोफाइट्स। अगला प्रश्न, क्राइसोफाइट्स में शामिल हैं डाइटम, गोल्डन एल्गी और सेडिमिसिड्स। अगला प्रश्न है, डाइटोमिसिस अर्थ का प्रयोग किया जाता है? उत्तर पॉलिश करने, तेल को छानने और सिरप को छानने के लिए। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति में कौन दो पतले अतिव्यापी कोश बनाता है जो साबुन के डिब्बे की तरह एक साथ फिट होते हैं? तो यह डाइटमाइस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताएं किससे संबंधित है? तो ये है कोशिकाएं भित्ति का पूर्ण अभाव, बी अभावीय, सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो ये है माइकोप्लाज्मा से संबंधित है। प्रश्न है, अधिकांश जीवाणु होते हैं विषमपोषी होते हैं। प्रश्न है, आर्क बैक्टीरिया कुछ सबसे कठोर आवासों में रह सकता है क्योंकि इनके पास एक विशेष कोशिका भित्ति संरचना होती है। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के पेट में क्या मौजूद होता है जो इन जानवरों को गोबर से मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है मिथेनोजोन। अगला प्रश्न है, मोटाइल बैक्टीरिया के पास क्या होता है? तो ये होता है फ्लैजेला। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है एक कोशिकीय, औपनिवेशिक या फिलामेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नास्टॉक और एनाबिया फिक्स नाइट्रोजन की विशिष्ट कोशिका को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हेटेरोसिस्ट। अगला प्रश्न है, विषमपोषी जीवाणु किस में मदद करते हैं? तो ये करते हैं दूध का जमना, फलीदार पौधे में प्रतिजैविक का उत्पादन और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से जीवाणुओं में होने वाले रोगों की कुल संख्या का चयन करिए। तो इनमें से जो है 4 रोग हैं जो जीवाणुओं से होते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में प्रजनन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है, ये मुख्य रूप से बाइनरी विखंडन द्वारा बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, एक से दूसरे में डीएनए के स्थानांतर द्वारा यौन प्रजनन करते हैं।